डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऑन्ट जेनिफर स्टाइगर्स फ्लेमिंगो की पोएम से पढ़ा रहा हूँ। आप और ध्यान से इसे देखना। बहुत अच्छी पोएम है ये, ऑन्ट जेनिफर स्टाइगर्स। चलिए कुछ पोइट के बारे में जान लेते हैं। एड्रिन रिच, एड्रिन रिच, ADRIENNE, एड्रिन रिच भी बोल देते हैं, एड्रिन रिच भी कह लीजिए। 1929 में इनका जन्म हुआ। शी वॉज बोर्न इन 1929। कहाँ इनका जन्म हुआ? इन बाल्टीमोर। 1929 में जन्म है। बाल्टीमोर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ है। ये मैरीलैंड में पड़ता है, जो USA में। एड्रिन रिच पोइटेस है। इस पोइम को लिखने वाली है, महिला है। USA में मैरीलैंड एक स्थान है और मैरीलैंड में भी बाल्टीमोर एक जगह, वहाँ इनका 1929 में इनका बर्थ हुआ, यानी कि बाल्टीमोर इनका बर्थिंग प्लेस है। बर्थिंग ईयर 1929, याद रहेगा आप सभी हो। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट in contemporary women's movement as a poet and theorist। तो शी इज वाइडली नोन, ये जानी जाती है, फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वोमेंस मूवमेंट, यानी कि उस कंटेम्प्रेरी कहते समकालीन, कंटेम्पररी समकालीन, उस समय की महिला कि जो आंदोलन करती, उनके समकालीन मानी जाती है, उनके समान मानी जाती है। जो महिला को जो के हित के लिए जो आंदोलन चला जाता है, महिला हितों के लिए चलाए गए आंदोलन में वह इन्वॉल्व होती है और इस नाम से जानी जाती है। जहाँ भी महिला हितों के लिए आंदोलन होगा उनमें शामिल होती थी। इन तो महिलाओं के हित के लिए इन्होंने संघर्ष किया। तो महिला हितों के आंदोलन में हर जगह इनका नाम है। ठीक है। वोमेंस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया, महिलाओं के हित के लिए लड़ी हैं ये। एज ए पोइट एंड थियोरिस्ट शी हैज पब्लिश्ड, देखो शी शब्द आ गया है आपके सामने दिख रहा है, यानी शी मीन्स है महिला है। शी हैज पब्लिश्ड, इन्हें छापी है 19 वॉल्यूम, 19 वॉल्यूम छापे हैं ऑफ पोइट्री, इस पोइट्री के। 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे, 3 ऐसे के समूह भी हैं, कलेक्शन है। एंड अदर राइटिंग, और अन्य लेख हैं। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म echoes through her work। इनके काम में एक विरोध झलकता है शूरवीरता का। ये जो है, यानी कि इको कहते ध्वनि गूंजती है किसकी? कि महिला, यदि कोई महिला पर अत्याचार होता है तो उनके खिलाफ ये खड़ी होती हैं, एक बुलंद आवाज़ के रूप में इनकी ध्वनि गूंजती है। महिला के हित के लिए संघर्ष करने वाली एड्रिन रिच एक अच्छी महिला हुई है, फेमस पोइट है, पोइटेस है। द पोएम ऑन्ट जेनिफर स्टाइगर्स, ये जो पोएम है ऑन्ट जेनिफर स्टाइगर्स, ये भी उसी पर बेस्ड है कि ऑन्ट जेनिफर कितनी डरी हुई है। लेकिन वो जो पैनल पे, जो लकड़ी का गोल पैनल होता है, उस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है, तो उस पर टाइगर बना रही है। टाइगर, उसके जो चित्र बने हुए हैं, उसके कपड़े पर क्लॉथ, टेबल क्लॉथ पे जो टाइगर बना रखे उसने एम्ब्रॉयडरी करके, उससे उसके जो बिहेव में कितना चेंज है दोनों के कैरेक्टर में। टाइगर तो ब्रेव के सिंबलिज्म है और वो सेल्फ
कावर्डनेस है, आंट जेनिफर खूब डरी हुई रहती है। तो उसकी जो कलाकृति है उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग है। कलाकृति तो टाइगर है, टाइगर किसके हैं? ब्रेव को सिम्बलाइज करते हैं, बहादुरी को सूचित करते हैं। और सेल्फ कैसी है? कॉवर्डिस है, डरपोक है, कायर है, किसी बात का विरोध नहीं करती, पति से बहुत डरती है। तो बस ये ऑथर यही कह रही है कि देखो इनकी कलाकृति तो बहादुरी की है, लेकिन खुद कितनी डरी हुई है। इसी को एड्रेस कर रही है अपनी इस पोएम के द्वारा। तो आइए इसको पढ़ते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen। ऑन्ट जेनिफर के जो टाइगर हैं, जो बाघ हैं, प्रांस, प्रांस मतलब उछल कूद करना, उछल कूद करते हैं अक्रॉस ए स्क्रीन, पर्दे पर। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट का मतलब चमकीले, टोपाज जैसे, डेंजन कहते हैं निवासी। ब्राइट चमकीले, टोपाज पीले पुखराज, डेंजन निवासी, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल में रहने वाले। यानी कि ऑन्ट जेनिफर के टाइगर्स जो उन्होंने पैनल पे बनाए हैं, गोल लकड़ी के बने हुए, कपड़ा का वो जिसमें कशीदा एम्ब्रॉयडरी करती है महिलाएं, कई बार देखते हो तुम, नीडल डालती है, उसमें बाहर निकालती है, कपड़े ऊपर जो चित्रकारी करती हैं कपड़े पर। तो उस पर वो जो टाइगर बना रही है, वो टाइगर्स ऐसे बना रही है जैसे वो प्रांसिंग कर रहे हों, उछल कूद कर रहे हों, पैर उठाते हुए टाइगर बना रखे हैं उसने, और उसके पर्दे पर वो उछल कूद कर रहे हैं। वेल कैसे लगते हैं टाइगर्स? ब्राइट चमकीले, पीले पुखराज जैसे, और डेनिजन माने निवास करते हैं कहाँ? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार में। यानी पेड़ पौधे दिखा रखे हैं गहरे, उनके बीच में वो टाइगर बना के दिखा रखे हैं उसने। तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरित संसार में, यानी जंगल में शेरों को दिखा रखा है उसने, टाइगर को, बाघ को, जिस पर शरीर पर पीली पीली धारियाँ हो, पीला शरीर, काली काली धारियाँ होती हैं। तो डेनिजन का मतलब है निवासी। कहाँ के निवासी? ग्रीन वर्ल्ड के। टोपाज माने पुखराज, चमकीला, पीले पीले रंग का पुखराज होता है। तो ब्राइट माने चमकीला। यहाँ एक तरह से ब्राइट टोपाज, टोपाज शब्द आपका मेटाफर का काम कर रहा है। ब्राइट मतलब पीला चमकीला पुखराज जैसा रंग उन टाइगर का। तो पुखराज से, टोपाज से कंपेयरिंग की गई है, इसलिए ये मेटाफर है। पूछेंगे मेटाफर कहाँ है स्टेंजा में? ब्राइट टोपाज मेटाफर काम कर रहे हैं। पीले पुखराज को, पीले कलर को, येलो कलर को ब्राइट टोपाज के नाम से दर्शाया गया है। तो उन्होंने जो बनाए हैं टाइगर्स बहुत ही चमकीले, पीले पुखराज जैसे लग रहे हैं, और ग्रीन वर्ल्ड पे हरित पर्दे पर हरे पेड़ दिखा रखे हैं, उनके बीच में वो उछल कूद कर रहे हैं, और पर्दे पर वो उछल कूद करते दिखाई दे रहे हैं। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं हैं। द मैन बेनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे कुछ आदमी बैठे दिखा रखे हैं, अब वो हंटर्स होंगे, शिकारी होंगे, लेकिन उनसे वो डर नहीं रहे, वो तो अपने उछल कूद कर ही रहे पर्दे के ऊपर। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, और वे स्लीक, स्लीक कहते हैं बने ठने, आकर्षक, शिवलरिक शौर्यपूर्ण, बहादुर, सर्टेनिटी यानी कि दृढ़, आत्मविश्वासी, दृढ़, डटे हुए, मजबूत इरादे वाले। शिवलरी शूरवीर, सर्टेनिटी दृढ़ इरादे वाले, स्लीक बने ठने, आकर्षक। तो वे कैसे हैं? स्लीक भी हैं, शिवलरिक भी हैं, और सर्टेनिटी वाले हैं। टाइगर प्रांस कर रहे हैं ग्रीन वर्ल्ड के पर्दे पर, जो आंट ने बनाए हैं अपने पैनल पे। इसमें अब राइम स्कीम पूछें तो ए बी बी की राइम स्कीम है।
जैसे आपके सामने दिख रहा है यहाँ स्क्रीन ग्रीन, ए, ट्री सर्टेनिटी, ये ए, ये बी हो गया। तो राइम स्कीम क्या है? ए, बी वाली है। मेटाफर कहाँ लगा है इसके अंदर? मेटाफर एलिट्रेशन, एक तरह से एलिट्रेशन है मेटाफर। मेटाफर टोपाज, ब्राइट टोपाज मेटाफर है। आइए अगली स्टेंजा। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स फ्लिटरिंग थ्रो हर वूल। ऑन जेनिफर के टाइगर जो फिंगर है उसकी अंगुलियां हैं फ्लटरिंग, फ्लटर काँप रही है, फिंगर्स माने अंगुलियाँ काँप रही है। थ्रो हर वूल, जो वो ऊन का काम करती है ना, तो ऊन निकालती है तो ऊन के अंदर अंगुलियाँ उसकी कंपन करती है, काँपती है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, बहुत मुश्किल हो रही है। इवन माने यहाँ तक कि आइवरी निडल, जो हाथी दांत की जो बहुत पनी वो निडल है, सुइयाँ है बनी हुई, जिनसे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, हार्ड टू पुल, अब वो उस कपड़े में डालती हैं और निकालना भी बहुत मुश्किल है उन धागों को, क्योंकि हाथ काँप रहे हैं उसके बुरी तरह से, ट्रम्बलिंग कर रहे हैं उसके हैंड्स। क्यों काँपते हैं उसके हाथ? द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, बहुत मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की शादी की जो वेडिंग बैंड करते, शादी की जो अंगूठी ना वेडिंग बैंड अंकल की, उसके शादी के भार से वो बस दबी जा रही है। अंकल से शादी जो कर ली, अंकल को स्ट्रिक्ट स्वभाव के हैं, धमकाते हैं बात बात पर, तो बेचारी डरी हुई है। और जो एम्ब्रॉयडरी वर्क करती तो भी उसके हाथ कांपते हैं। कपड़े में से जब निडल बाहर निकालती है धागे के साथ, तो उसके हाथ से निडल निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए। मैसी वेट, बहुत भारी हाथ वजन है, जैसे बहुत ज़्यादा वजन रख दिया हो। अंकल्स की शादी की अंगूठी का, उनकी जो अंगूठी पहन रखी है ना, रिंग वेडिंग बैंड, शादी की अंगूठी अंगली बन रखी है, वो बहुत भारी लगती है, और इतनी भारी का वो हाथ उठ नहीं पाते उनके बेचारी, यानी कि भार से वो शादी के बाद बंद गई, पूरी तरह से बंद गई है, बहुत भारी महसूस करने लगी अपने आप को, हल्की नहीं है, भारीपन महसूस कर, जैसे कोई मैंने बहुत बुरा काम कर दिया बेचारी ने, वो डरी डरी सी रहती है। सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, बैठी है हेविली उस भार से, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो आंट जेनिफर के हाथ में वो अंगूठी पहन रखी है, उसी का भार है अंगूठी का। भार का मतलब शादी के बंधन में बन जाना। अंकल वेडिंग बैंड यही है कि अंकल ने जो अंगूठी पहना दी, वो एक तरह से शादी के बंधन में उसको बांध दिया है। अब सोचती मेरी से शादी होगी, अब ये जो कहेंगे वो ठीक करेंगे, वो एक तरह से उन पर डिपेंड है, कमाते वो हैं, वो डिपेंड है बेचारी, घर का काम करती है, लेकिन बाधा तो जब डराएगा धमकाएगा तो डरती है बुरी तरह से, हो तक पीट भी दिया हो बार बार उनको, तो वो बेचारी काम करते हुए घबराती है, डरती डरती से काम करती है। एम्ब्रॉयडरी वर्क करती है, लेकिन उसमें भी उसके हाथ काँप रहे हैं, ऐसा इसमें भावार्थ दिखाया गया है। तो इसमें भी वही है राइम स्कीम, तो ए बी वूल वूल पूल बैंड हैंड, ये ए आ गया, और ये तो ए हो गया, ये बी वाला हो गया, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। अगला थर्ड स्टेज है व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी। देखो इस शब्द, लेकिन ये फ्यूचर के लिए है, जब आंट मर जाएगी। हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके ये भयभीत हाथ, विल लाई, ये पड़े होंगे, कहाँ पड़े होंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डल्स शी वाज मास्टर्ड बाई, और उनके हाथों में ये अंगूठी है ना, फिर भी इन ऑर्डल्स कहते परेशानियाँ, ऑर्डल मीन्स मुसीबतें, बहुत भयंकर परेशानियाँ, तो तब भी इनके हाथ में अंगूठी होगी, मरी मरी के हाथ में, और अंगूठी से मरने के बाद भी वो कब्र में काँप रही होगी। शी वाज मास्टर्ड बाई, और इसी अंगूठी द्वारा वो मतलब वो कंट्रोल में होगी, मास्टर कहते हैं अंगूठी उसको कंट्रोल करती होगी, और वो पड़ी पड़ी कब्र में काँप रही होगी, इतनी भयभीत हो चुकी, मरने के बाद भी भय खत्म नहीं हुआ उनका, ख़त्म नहीं होगा।
ये ऑथर तो खुद बोल्ड है, इन्होंने महिलाओं की आवाज़ उठाई है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, टाइगर्स जो इस पैनल पर बनाए हुए हैं, दैट शी मेड जो उसने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांचिंग, ये उछल कूद करते रहेंगे। यानी टाइगर नहीं डरेंगे, लेकिन वो डरती रहेगी। प्राउड एंड अनअफ्रेड, ये तो गर्व, प्राउड भी होंगे, अनअफ्रेड निर्भय भी होंगे, लेकिन वो बेचारी मरने के बाद भी काम करेंगे। इसमें वही है राइम स्कीम, AABB वाली राइम स्कीम है इसके अंदर। विल लाई बाय, मेड अनअफ्रेड। और इसमें बीच बीच में एक तरह से रिपीटेड एलिट्रेशन है, फिंगर्स फ्लटरिंग, ये देखिए आप, फिंगर फ्लटरिंग। जैसे यहाँ बनाया प्रांसिंग प्राउड, प्रांसिंग प्राउड, ये भी रिपीटेड एलिट्रेशन है, रिपीट हो रहा है। पी शब्द रिपीट हो रहे हैं ना दोनों में, पी हो रहा है, और इस तरह से रिपीटेड एलिट्रेशन इसमें है। थैंक यू प्यारे बच्चों।